तो रिलेटिव वेलोसिटी का मतलब है एक ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी दूसरे के रेस्पेक्ट में विजुअलाइज करना, ठीक है। एक ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी दूसरे के रेस्पेक्ट में विजुअलाइज करना और उसको मेजर करना। हम लोग कोई भी ऑब्जेक्ट, नॉर्मली हम लोग जब कोई भी ऑब्जेक्ट मूव कर रहा था या हम लोग मूव कर रहे होते तो फिर उसका वेलोसिटी हम लोग अभी किसके रेस्पेक्ट में मेजर करते हैं? ग्राउंड के रेस्पेक्ट में मेजर करते हैं, राइट। ग्राउंड हम लोग का रेफरेंस पॉइंट होता है और रेफरेंस फ्रेम होता है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, हम लोग एक ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी दूसरे ऑब्जेक्ट के रेफरेंस से मेजर करेंगे। फॉर एग्जांपल, जब दो ऑब्जेक्ट एक साथ जा रहे हैं, सपोज एक दो कार का हम बात करते हैं सपोज, और दोनों कार सेम डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है। ये कार जा रहा है विद द वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकंड और ये वाला कार जा रहा है विद द वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकंड, ठीक है। एक कार है और एक कार बी। तो ये दोनों कार में तुम जब बी से ए को देखोगे, तुम लोग बी से जब ए को देखोगे तब तुम लोगों को क्या लगेगा? दैट ए इज मूविंग विद द वेलोसिटी ऑफ 10 - 5 दैट इज इक्वल टू 5 मीटर पर सेकंड, राइट। इमेजिन करो, अगर हम ग्राउंड से देखेंगे तो फिर ग्राउंड से मेरे को यही समझ में आएगा कि ए इज मूविंग विद 10 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी, बी इज मूविंग विद 5 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी। बट अगर आप बी पे बैठ करके ए को देखेंगे, बी पे बैठ करके ए को देखेंगे और बी और ए दोनों एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं और ए ज्यादा वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है, इस तरह से हो रहा है, ऐसे ये मूव कर रहा है और ये धीरे धीरे मूव कर रहा है, ठीक है। ये जोर से और ये धीरे धीरे मूव कर रहा है। तो जब हम बी पे बैठ करके ए को देखेंगे तब क्या होगा? तब बी पे जब हम बैठे तब फिर हम लोग अज्यूम करेंगे कि बी इज एट रेस्ट। हम लोग जहां पे भी रहते हैं वो हम लोग बाय डिफॉल्ट रेस्ट के हिसाब से अज्यूम करते हैं, ठीक है। तो जब हम लोग बी को रेस्ट के हिसाब से अज्यूम करेंगे तब फिर क्या होगा? इसका मतलब है बी का वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड से हम लोग के दिमाग में 0 मीटर पर सेकंड हो गया। तो फिर ए का वेलोसिटी हम लोग के दिमाग में क्या होगा? 10 मीटर पर सेकंड से घट के 5 मीटर पर सेकंड, 10 - 5 मीटर पर सेकंड हो जाएगा, राइट। और अगर कोई और ऑब्जेक्ट होता है सपोज सी मूविंग विद द वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकंड, तो फिर सी का वेलोसिटी हम लोग के दिमाग में वो भी 5 मीटर पर सेकंड घट जाता। अंडरस्टूड? क्योंकि 5 मीटर पर सेकंड वाले ऑब्जेक्ट पे बैठ करके हम लोग उसको अज्यूम करें दैट इट इज एट रेस्ट। दैट मींस कि हम लोग हर एक वेलोसिटी को 5 मीटर पर सेकंड कम करके देखेंगे। तो इसका मतलब है हम लोग बी को रेस्ट पे अज्यूम करेंगे, हम लोग बी में है बोल करके ए को अज्यूम करेंगे 10 - 5 मीटर पर सेकंड पे ट्रैवल करते हुए इन द सेम डायरेक्शन, सी को अज्यूम करेंगे 20 - 5 15 मीटर पर सेकंड पे ट्रैवल करते हुए इन द सेम डायरेक्शन। तो जब दो ऑब्जेक्ट सेम डायरेक्शन में होगा तो फिर उन लोगों का जो वेलोसिटी है वो सब्ट्रैक्ट होगा, राइट, रिलेटिव वेलोसिटी निकालने के लिए। यहां पे हम लोग बोलेंगे that relative velocity of A with respect to B is equal to relative velocity of A minus relative velocity of B. Sorry, relative word हम use किए, relative velocity of A with respect to B equal to velocity of A minus velocity of B. ठीक है, VAB is equal to VA minus VB. Understood? अब assume करते हैं opposite direction. तो opposite direction में हम लोग का ये बहुत बार experience होता है कि जब हम लोग एक ट्रेन में ट्रैवल कर रहे हैं और opposite direction में एक ट्रेन हाई स्पीड से आ रहा है तो हम लोग को ऐसा लगता है कि as if वो डबल स्पीड से जा रहा है, राइट। ये तो एक बहुत कॉमन एक्सपीरियंस है। जब हम लोग एक ट्रेन में बैठे हैं और वो भी हाई स्पीड से जा रहा है और ऑपोजिट डायरेक्शन में भी एक हाई स्पीड ट्रेन आ रहा है तो हम लोग हमेशा यहाँ पे हम लोग को ऐसा लगता है एज इफ वो जो ऑपोजिट डायरेक्शन में जो हाई स्पीड ट्रेन जा रहा है वो डबल स्पीड से जा रहा है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हम लोग अपने दिमाग में क्या करते हैं, अपने ट्रेन का जो स्पीड है और उस ट्रेन का जो स्पीड है उसको ऐड कर देते हैं। इसीलिए हम लोग को लगता है कि वो जो दूसरा वाला ट्रेन है जो दूसरे डायरेक्शन में आ रहा है वो इंक्रीज्ड वेलोसिटी के साथ, हायर वेलोसिटी के साथ आ रहा है, ठीक है। तो ये किस तरह से होता है? तो अगर सपोज अब हम अज्यूम करें कि यहाँ ये मूव कर रहा है एक ऑब्जेक्ट एट द स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकंड और ये और एक ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है एट द स्पीड ऑफ 5 मीटर पर सेकंड। VAB क्या है? VAB is the relative velocity of A with respect to B. और VBA relative velocity of B with respect to A. ठीक है। अच्छा, अब अगर सपोज एक ऑब्जेक्ट 10 मीटर पर सेकंड स्पीड के साथ राइट हैंड साइड की तरफ मूव कर रहा है और एक ऑब्जेक्ट 5 मीटर पर सेकंड के साथ लेफ्ट हैंड साइड की तरफ मूव कर रहा है, तो फिर सपोज ये वाला ऑब्जेक्ट है A और एक ये वाला ऑब्जेक्ट है B, ये वाला ऑब्जेक्ट है A और ये वाला ऑब्जेक्ट है B, तब फिर V ऑफ A विद रिस्पेक्ट टू B क्या होगा? 15। वेलोसिटी ऑफ A विद रिस्पेक्ट टू B तब हो जाएगा 15, 10 + 5। तो वेलोसिटी VBA भी तो 15 होगा। वो VBA भी 15 होगा, ठीक है। तो यहाँ पे रिलेटिव वेलोसिटी दोनों के बीच में होगा 10 + 5। व्हाई? बिकॉज अगर हम B पे बैठ करके A को देख रहे हैं, B पे बैठ करके हम A को देख रहे हैं तो हम A के रेस्पेक्ट में 5 मीटर पर सेकंड ऑलरेडी पीछे चल रहा है और A हम लोग से 10 मीटर पर सेकंड आगे वैसे भी जा रहा है। तो इसका मतलब हम लोग के रेस्पेक्ट में A कितना आगे जा रहा है? 15 मीटर पर सेकंड, राइट। हम लोग ग्राउंड के रेस्पेक्ट में ऑलरेडी 5 मीटर पर सेकंड पीछे है और वो ग्राउंड के रेस्पेक्ट में 10 मीटर पर सेकंड आगे है। तो वो जब हम लोग से गुजरेगा तो हम लोग को ऐसा लगेगा कि वो 15 मीटर पर सेकंड स्पीड के साथ आगे बढ़ रहा है हम लोग के रेस्पेक्ट में। अंडरस्टूड? तो ऑपोजिट डायरेक्शन के केस में क्या होगा?
ऑपोजिट डायरेक्शन के केस में VAB का वैल्यू होगा VA प्लस VB। ऑपोजिट डायरेक्शन के केस में VAB का वैल्यू होगा VA प्लस VB। ये है कॉन्सेप्ट रिलेटिव वेलोसिटी का। अभी हम यहाँ पे दिखाएंगे कि कैसे रिलेटिव वेलोसिटी का जो जनरल डेरिवेशन है उससे फिर ये दो स्पेशल केस बन के आता है, एक पैरेलल और एक एंटी पैरेलल। यहाँ पे दोनों ऑब्जेक्ट्स आर पैरेलल टू ईच अदर और यहाँ पे द ऑब्जेक्ट्स आर एंटी पैरेलल। जब दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में 180 डिग्री एंगल होता है दे आर कॉल्ड एंटी पैरेलल, एंटी पैरेलल। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे देखो, दिस इज अ जनरलाइज्ड डायग्राम। जरूरी तो नहीं है कि पैरेलल या एंटी पैरेलल ही होगा A एंड B दोनों ऑब्जेक्ट्स के वेलोसिटी के बीच में कोई ना कोई एंगल भी हो सकता है, तो वो हम लोग को जनरली कंसीडर करना पड़ेगा। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट A है विद अ वेलोसिटी VA इन दिस डायरेक्शन, ऑब्जेक्ट B है विद अ वेलोसिटी VB इन दिस डायरेक्शन। दोनों के बीच में जो एंगल अज्यूम किया गया दैट इज थीटा। ठीक है, अब मेरे को यहाँ पे क्या करना है, देखो relative velocity v of a with respect to b is equal to va minus vb। in general हम लोग का इक्वेशन यही होगा कि relative velocity of a with respect to b is equal to velocity of a vector minus velocity of b vector। फिर उसके बाद मैग्नीट्यूड के हिसाब से ये इक्वेशन भी आ सकता है, ये इक्वेशन भी आ सकता है। ठीक है, ये सिर्फ वैल्यू वाला पार्ट है, यहाँ पे वेक्टर डिस्क्रिप्शन नहीं है, सिर्फ वैल्यू वाला पार्ट है, सिर्फ मैग्नीट्यूड कैलकुलेट हो रहा है यहाँ पे, और यहाँ पे वेक्टर कैलकुलेशन हो रहा है पूरा, magnitude and direction both together। तो by definition relative velocity of a with respect to b is equal to velocity of a vector, उसमें से हम लोग को velocity of b vector को subtract करना है। Understood? अब ये इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, तो देखो va प्लस और ब्रैकेट में माइनस vb, va प्लस और ब्रैकेट में माइनस vb, राइट, ताकि वेक्टर एडिशन का फॉर्म में आ जाए। हाँ, ताकि वेक्टर एडिशन का फॉर्म में आ जाए। तो अब इसका मतलब ये है कि हम लोग को दो वेक्टर सब्ट्रैक्ट करना है। हम लोग उसको ऐसे सोच सकते हैं एज इफ एक वेक्टर के साथ दूसरे वेक्टर के नेगेटिव को ऐड कर रहे हैं। अब देखो VB अगर ये है तो माइनस VB ये होगा सर। हाँ, ये जो एंटी पैरेलल वाला केस था ना, वहां पे हाँ। हम दोनों वेक्टर को माइनस कर रहे हैं, दोनों वेक्टर को माइनस करके मैग्नीट्यूड प्लस हो जा रहा है। हाँ वो मतलब दोनों वेक्टर को माइनस करके मैग्नीट्यूड प्लस आ जा रहा है, इसलिए अच्छा हाँ समझ गया। वेक्टर माइनस हो रहा है लेकिन मैग्नीट्यूड प्लस में आ जा रहा है बिकॉज़ ऑफ दिस इक्वेशन। मैग्नीट्यूड तो इस इक्वेशन से डिटरमाइन होगा ना। हाँ अच्छा, वेक्टर एडिशन वाला जो मैग्नीट्यूड का इक्वेशन है उससे। अब यहाँ पे देखो VB अगर ये है तो ये हो जाएगा माइनस VB, ठीक है, और ये अगर माइनस VB होगा और ये VA है, VA को हम पैरेलली शिफ्ट करके यहाँ पे भी ला सकते हैं। तो माइनस VB और VA को ऐड करके तो रिजल्टेंट ये होगा, VB ये है तो माइनस VB ये होगा, माइनस VB इधर है और VA इधर है, तो VA को पैरेलली शिफ्ट करके इधर ला सकते हैं। तो माइनस VB प्लस VA प्लस माइनस VB या माइनस VB एंड एडेड टू VA, ये होगा रिजल्टेंट। तो ये रिजल्टेंट को यहाँ पे हम लिख देंगे VAB, ये रिजल्टेंट हो जाएगा VAB। दिस इज द वेक्टर रिप्रेजेंटिंग द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ A विद रिस्पेक्ट टू B। इसको तो मैंने ट्रायंगल लॉ के हिसाब से बताया, पैरेललोग्राम लॉ के हिसाब से भी सोच सकते थे कि अगर ये दो साइड है पैरेललोग्राम का, एक VA और एक है माइनस VB, तो पैरेललोग्राम का जो डायगोनल है वही होगा रिजल्टेंट। ये यार समझ नहीं आया, एक बार और बोलिए। VA के साथ हम लोग माइनस VB को ऐड कर रहे हैं, ठीक है। अगर VB ये है तो माइनस VB ये होगा, तो माइनस VB ये होगा, और VA ऐसे है तो VA कोई भी वेक्टर को हम लोग पैरेलली शिफ्ट करके यहाँ पे ला सकते हैं। फिर तुमको क्या करना है, VA और माइनस VB को ऐड करना है। तो माइनस VB के साथ तुम VA को ऐड करेगा, मतलब क्या, तुमको डिस्प्लेसमेंट के टर्म्स में सोचना है। तो माइनस VB का रास्ता पे तुम गया, फिर VA का रास्ता पे गया, तो तुम इस पॉइंट पे पहुंचा। स्टार्ट कहां से किया था, यहां से, तो ये हो जाएगा रिजल्टेंट वेक्टर। दिस इज कॉल्ड ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। स्टार्ट किया था यहां से, एंड अप किया यहां पे, दिस इज द वेक्टर एडिशन, वेक्टर रिजल्टेंट ऑफ दीस टू वेक्टर्स। और इसका जो नाम है दैट विल बी VAB वेक्टर, ठीक है। तो ये है ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन के हिसाब से। पैरेललोग्राम लॉ के हिसाब से दिस इज VA, वन साइड ऑफ द पैरेललोग्राम, दिस इज माइनस VB, अनदर साइड ऑफ द पैरेललोग्राम। तो पैरेललोग्राम का जो डायगोनल होगा दैट विल बी द रिजल्टेंट। तो पैरेललोग्राम का डायगोनल ये है, उस हिसाब से भी हम लोग सोच सकते हैं। नाउ बिकॉज़ वी आर एडिंग VA एंड माइनस VB, तो फिर दोनों का जो मैग्नीट्यूड का जो रिजल्टेंट इक्वेशन है, देखो अगर हम लोग A वेक्टर और B वेक्टर को ऐड करते हैं तो उसका जो रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड हम लोग को कैसे मिलता है, रूट ओवर A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB cos थीटा, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स। यहाँ पे देखो ये दोनों वेक्टर्स के बीच में क्या एंगल है, VA और माइनस VB के बीच में जो एंगल है दैट इज 180 माइनस थीटा। अच्छा हाँ, ठीक है, VA और VB के बीच में जो, सॉरी, VA और माइनस VB के बीच में जो एंगल है दैट इज 180 माइनस थीटा। सर पर हम ये अगर लेते
VA मतलब वो वाला VA और माइनस VB वाला, तभी तो 180 माइनस थीटा ही आता ना बाय कैलकुलेशन। हाँ तो फिर तो ये सर एंगल तो VA और VB के बीच में माइनस मतलब 180 माइनस समझ थीटा में आ रहा है ना, मतलब कौन सा VA लेगा तुम, ये वाला? हाँ ये वाला, हाँ वो वाला एंगल भी तो 180 माइनस थीटा। नहीं तो तुमको जब देखो, तुमको जब एंगल मेजर करना होगा कोई भी दो, तो ये सर अगर cos 180 माइनस थीटा हुआ एंटी क्लाइमैक्स। तुमको जब एंगल मेजर करना होगा कोई भी दो वेक्टर्स के बीच में, तो वो दोनों वेक्टर्स का जो इनिशियल पॉइंट है वो दोनों मैच करना चाहिए। अच्छा ऐसा नहीं कि तुम एक वेक्टर का फाइनल पॉइंट और एक वेक्टर का इनिशियल पॉइंट पे जाकर के वो कर सकता है। मतलब दोनों वेक्टर का ये है इनिशियल पॉइंट, यहाँ जहाँ से स्टार्ट हो रहा है, फिर फाइनल पॉइंट, राइट। तो दोनों वेक्टर का इनिशियल पॉइंट जहाँ पे है वहीं पे हम लोग एंगल इस तरह से मेजर कर सकते हैं। एक वेक्टर का फाइनल पॉइंट और एक वेक्टर का इनिशियल पॉइंट पे एंगल नहीं मेजर हो सकता। समझ गया। तो यहाँ पे एंगल नहीं मेजर होगा VA और VB के बीच में। VA और VB के बीच में ये वाला एंगल मेजर होगा जहाँ पे दोनों का इनिशियल पॉइंट, जहाँ से दोनों शुरू हो रहा था। समझ में आया? हाँ ये जो तो इसलिए VA और माइनस VB के बीच में जो एंगल है दैट इज 180 माइनस थीटा। हाँ। यहाँ तक में कोई डाउट है? सर ये एक तो है VB, ये मतलब जो ऐसा है, और जो एक ऐसा क्या है? अरे मतलब ऐसा है ना ये क्या है, मुजरा? देखो VA और VB तो ऐसा है, VA ऐसा है, माइनस VB ऐसा है। VB और माइनस VB तो ऐसा है ना। हाँ। और VA तो ऐसा तो है। मुजरा के स्टेप्स कर रहा है। अरे तो वो ये तो VA है, ये VA है और ये क्या है? मैं बताइए और तो सर ये क्या चीज? टेस्ट के टाइम पे बाप रे। तो सर ये है क्या? बोलते ये ऐसे और फिर ये ऐसे। ये भी हमको हटाना पड़ेगा। ये तो शादी तो के लिए भी नहीं रख सकते। ये सब ब्लूपर्स में जाएगा क्या? बाप रे बाप, शॉर्ट्स में डालेंगे। ये शॉर्ट्स में डालने लायक भी नहीं है, कुछ ज्यादा ही आगे हो गया। बाप रे, आप सिर्फ एक ब्लूपर्स का चैनल खोल दीजिए और आप देखिए कि वहाँ पे कितना व्यूज आता है। हाँ ब्लूपर्स पे गया बहुत कुछ आएगा। कुछ ब्लूपर्स हम ऐसे ही शॉर्ट्स में डालने का सोच रहे हैं, थोड़ा हल्का होगा। सर मेरा नहीं निकलना। हाँ? मेरा बस नहीं निकलना। अरे एक न्यू चैनल खोलिए सर। एक ही नहीं सवाल पा रहे, एक में कितना टाइम लगता है, मेहनत लगता है। ए चलो यार देखो, कहाँ थे हम? ये इधर पूजा मूव कर रहा था। ये है ना। अरे वो तो रिजल्टेंट है ना। ये VA है, हाँ तो ये तो रिजल्टेंट वेक्टर है। VA भी। अच्छा तो सर अब रैपिड सक्सेशन में कर रहा था। ओए ये जो तुम लोग बोले ना हाई एनर्जी, हाँ ब्राउनियन मोशन जाने में तो रैंडम मूवमेंट ऑफ हाँ क्या मोशन? ब्राउनियन मोशन। वो क्या होता है? Hey legs, you don't know. Hey what legs? ये है What legs? Come on. सर वो मॉलिक्यूल्स का जो रैंडम मोशन होता है लिक्विड से हाँ, गैसेस हाँ, में, उसको तो बोलते हैं ब्राउनियन याद आ मोशन। गया। पिछला दिन मैंने इसके बेस्ट फ्रेंड के साथ बैठ के बस 2-3 सम किया। ये मेरे को मतलब ये मेरे को पहले बोलता है ये बड़ा क्या बोलेगा? नहीं ये बड़ा क्या बोलेगा? नहीं। मैं श्योर। सर मैं आपको बोल रहा हूँ ये भी बोलेगा आपको। मेरे को ये आके बोलता था यार देवर वो कितना पकाता है, वो एक चीज कितना बार पूछता है, और ये सोचता था ये ऐसे ही बोलता था। फिर मैंने देखा नहीं, ये एक दिन क्या मैं जो इरिटेट हुआ ना, मैं 2 बार कॉल किया इसको कि कौन 2 बार नहीं सा 3-4 बार कॉल किया। इसको अगर एक क्या देख यार 20 का बड़ा होल क्यों है? बाप रे बाप। सर 12-10 बज के रिलेटिव रिलेटिव खत्म नहीं होगा। आई लाइक इट। मुझे डाउट है तुम क्या कर रहे हैं? कोठा खोल लो एक तो। सर, मुझे एक डाउट है। खोल रहे हो नाचो। अरे मुझे पहले ये अरे मुझे पहले क्या लगा ये कोटा बोल रहे कोटा बाप रे बाप। अरे सर आयुष भाई नाचेगी कोटे।
जस्ट इमेजिन करो इसको उस तरह का ड्रेस पहन के नाचे। लेकिन इसको सच में अच्छा लगेगा, इसको नचाएंगे तो ये तो डांस करता था। ये तो फोल्ड है सर, आपको पता इसका है? तो नाम चॉकलेट पाई पड़ेगा। चॉकलेट जैसा दिखता है। सर आपको पता है ये और ये एक समय तक डांस सीखता था। हाँ। हाँ वो बहुत छोटे थे हम तब, हमको फोर्सफुली सिखाया जाता था। ये अभी वैसे ही तो बैठे बैठे ऐसे ये बाप क्लास रे। में आता था और वहां से क्लास के कॉर्नर तक रोल करते करते आता था। क्या रोल क्या? हाँ। अरे वो हाँ वो मैंने मतलब पहला बार सीखा था। ऐसा एक जिम्नास्टिक का स्टेप होता है, व्हीली व्हीली बोलते हैं उसको। तो ये बिली करने वाला था, वो सो जाता था और वो रोल करता था। नहीं सोता नहीं था, मैं सीधा कर भी देता था। मतलब जैसा लोग एक्चुअली करते हैं मैं वैसा परफेक्टली करता था। और वो सीख के मैं कितना फ्लेक्स मारता था तभी। रिलेटिव वेलोसिटी था। सर एक डाउट है। बाप रे। डाउट क्लियर्ड। ये थीटा है ना? सर उसको 5 मिनट टाइम दीजिए, ठीक हो जाएगा। अरे नहीं, ये थीटा है ना, और वो तो ट्रायंगल का जो एंगल है वो तो 180 माइनस थीटा नहीं, वो तो पूरा जो है वो तो 180 माइनस थीटा है ना। थीटा का ये, हाँ थीटा को छोड़ के बाकी का पूरा। हाँ तो वो तो ट्रायंगल में नहीं आ रहा। कौन से ट्रायंगल में? ट्रायंगल में जो ये वाला पार्ट है वो बीटा है। हाँ ये पूरा बीटा को लेकर के 180 माइनस थीटा है। हाँ तो हम लोग तो VA और माइनस भी ले रहे हैं ना। हाँ। उस ट्रायंगल में तो 180 माइनस थीटा नहीं आ रहा है। उस ट्रायंगल में तो एक तो 180 माइनस थीटा का एक पार्ट आ रहा है ना। हाँ बट तुमको तो उस ट्रायंगल में तो VB नहीं आ रहा है ना। तुम किस ट्रायंगल को लेगा? तुम या तो इस ट्रायंगल को लेगा। हाँ इस ट्रायंगल को तुम अगर लेगा तो फिर तुम्हारा जो एंगल मेजरमेंट है वो इस तरह से होगा, ऐसे हाँ, like वो this। बहुत सही समझ हाँ, ऐसे स्ट्रेच करके ये फिर 180 माइनस थीटा होगा। हाँ। समझ में आया? कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स की वजह से। अगेन यहाँ पे दोनों वेक्टर का इनिशियल पॉइंट एक साथ मैच करना चाहिए, वहीं पे तुम एंगल मेजरमेंट कर सकते हो। पाथफाइंडर में हम लोग को सर ने बोला कि एक वेक्टर को ऐसे हैमर से मारना पड़ता है पीछे से, तो वो ओरिजिन मीट कर जाता है, वैसे फिर उसको उसका एंगल हाँ लेते हैं। बात वही है, ऐसे आ जाता है। हाँ। समझ में आया तुमको जो तुम पूछ रहा था? अरे मुजरा भाई तुम बंद करेगा? अभी भी ये लोग दोनों थिरक रहे थे यहाँ पे बैठ के। क्या? थिरक मतलब नाचना। क्या दोनों कर रहे थे आपस में पता नहीं, जब डाउट क्लियर कर रहे थे हम पागल हो गए। हो गया तो नहीं अभी कहाँ हुआ है। सर 12-15 अरे रिलेटिव वेलोसिटी तो खत्म कर दीजिए। वही खत्म करने वाले तो हाँ तो कर दीजिए। वो कर दीजिए। वो उसी में बोल रहा हो गया अरे क्या? ये तो चूत कॉट, अरे सर आप खत्म कर दीजिए। ये देखिए ये अभी ये जानबूझ के कर रहा है ताकि क्लास डिले हो। तू ही दादा वो देता है बिरयानी खिला बना। अच्छा अब यहाँ पे देखो तो कहाँ थे हम? वो VA और VB के बीच का एंगल, इधर देखो VA और VB के बीच का एंगल माइनस बीबी। माइनस VB, VA और माइनस VB के बीच का एंगल ये है माइनस VB, ये है VA, राइट? हाँ एंगल दोनों के बीच में क्या है? 180 माइनस थीटा। हाँ। और वेक्टर एडिशन का फॉर्मूला क्या था? √a² + b² + 2ab cos थीटा, हाँ। where theta is the angle between the two vectors। ये तो यहाँ पे क्या होगा? VA² + -VB², माइनस का चला जाएगा क्योंकि माइनस का स्क्वायर तो प्लस ही होता है, तो VA² + -VB²। अच्छा वैसे वो माइनस आएगा भी नहीं, वो माइनस डायरेक्शन की वजह से था, सॉरी माइनस नहीं आएगा, माइनस डायरेक्शन की वजह से था। मैग्नीट्यूड VB है, इसका मैग्नीट्यूड VA, इसका मैग्नीट्यूड VB, तो √VA² + VB² + 2VAVB, और दोनों के बीच का एंगल क्या है? 180 माइनस थीटा। तो 2 cos 180 माइनस थीटा, 2VAVB cos 180 माइनस थीटा। ठीक है, दोनों का रिजल्टेंट का इक्वेशन क्या था? √a² + b² + 2ab cos थीटा, माइनस cos थीटा आ जाएगा वहां से। और यहाँ पे cos 180 माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस cos थीटा। हाँ। कैसे देखो मैच हो रहा है, अभी तुम लोग ने ट्रिग्नोमेट्री सीखा और वो यहाँ पे आ गया। हाँ। ठीक है, तो VA² + VB², और यहाँ पे जो माइनस आएगा उसको यहाँ पे ले लेंगे, माइनस इंटू प्लस माइनस, तो -2VAB cos थीटा, समझ गया। 2VAVB cos थीटा। Direction- ये वर्किंग समझ में आया? हाँ समझ गया। अच्छा रिकॉर्ड हो रहा है ना? हाँ। अब ये हो गया तुम लोग का मैग्नीट्यूड रिलेटिव वेलोसिटी का। हाँ। ठीक है,
अब डायरेक्शन में आएंगे, तो डायरेक्शन के लिए हम लोग क्या करेंगे कि जो रिजल्टेंट है उसका एंगल मेजर करेंगे विद एनी वन ऑफ द ओरिजिनल वेक्टर्स। मैंने यहाँ पे रिजल्टेंट वेक्टर और VA के बीच का एंगल को बीटा ले लिया है, ठीक है। तो कैसे हम लोग डिस्क्राइब करेंगे दैट द रिजल्टेंट वेक्टर इज बीटा एंगल अवे फ्रॉम द ओरिजिनल वेक्टर। यहाँ पे हम लोग को डायरेक्शन निकालने के लिए रिजल्टेंट वेक्टर और कोई भी वेक्टर के बीच रिजल्टेंट वेक्टर और कोई भी जो ओरिजिनल वेक्टर था उसके बीच का एंगल को मेजर करना पड़ेगा। ओरिजिनल वेक्टर हाँ, मतलब VB या VA मतलब जिनको ऐड या सब्ट्रैक्ट कर रहे थे। हाँ, तो अभी हम अगर वहाँ पे रिजल्टेंट वेक्टर और VA को लेते मतलब लेफ्ट साइड वाला VA तो क्या सेम होता? अगेन वही चीज कि तुमको रिजल्टेंट वेक्टर को भी इस तरह से फिर शिफ्ट करना पड़ेगा जिससे रिजल्टेंट वेक्टर और VA और दोनों का इक्वल टू बीटा हाँ दोनों का इनिशियल पॉइंट एक साथ होना चाहिए। हाँ। तो तुमको फिर रिजल्टेंट वेक्टर को यहाँ लेना पड़ेगा, या तो रिजल्टेंट वेक्टर उधर और ये उसका हाँ इधर। तुम इधर पैरेलली शिफ्ट करेगा, फिर रिजल्टेंट वेक्टर यहाँ आ जाएगा, फिर यहाँ पे बीटा बनेगा। मतलब हम ऐसा भी तो कर सकते हैं ना कि रिजल्टेंट वेक्टर को ऐसे खींच लिया और VA को ऐसे खींच लिया, हाँ, तो वो भी दोनों चलेगा, वो भी चलेगा। तो वो जो एंगल है वो तो बीटा हाँ, इसको ऐसे और इसको ऐसे यहाँ पे एंगल बीटा बनेगा। ही आएगा। हाँ ठीक है, तो हम क्या करेंगे VAB मतलब जो रिजल्टेंट वेक्टर है और ओरिजिनल वेक्टर VA के बीच का एंगल को मेजर करेंगे, ठीक है। दैट एंगल इज कॉल्ड लेट्स से बीटा। तो यहाँ पे मेरे को मेजर करना पड़ेगा tan बीटा, ठीक है। tan बीटा मेजर करने के लिए हम क्या करेंगे, मेरे को चाहिए का परपेंडिकुलर बाय बेस। उसके लिए यहाँ पे मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया। ये वाला वर्किंग बुक में नहीं किया हुआ है इसलिए वाला ध्यान दो, ठीक है। यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉप किया मैंने। अच्छा अब ये एंगल थीटा तो ये भी थीटा होगा बिकॉज ऑफ ऑल्टरनेट एंगल्स। ये ट्रांसवर्सल है, ये दोनों पैरेलल लाइंस है, तो ये थीटा होगा तो ये भी थीटा होगा, राइट। और ये इसका मैग्नीट्यूड अगर VB है तो इसका मैग्नीट्यूड भी VB होगा, राइट। ये VB वेक्टर है मतलब ये माइनस VB है डायरेक्शन की वजह से, और इसको मैंने इधर ले लिया तो प्लस VB होगा, तो इसका मैग्नीट्यूड VB होगा। अब ये VB है और ये थीटा, तो इतना पार्ट VB cos थीटा होगा। ये वाला ट्रायंगल पे देखो, ये वाला राइट एंगल ट्रायंगल पे cos थीटा इज इक्वल टू बेस बाय हाइपोटेन्यूज, तो cos थीटा इज इक्वल टू दिस बाय VB, है ना। ये वाला पार्ट में ये इस ट्रायंगल में cos थीटा इक्वल टू, यहां पे देखो cos थीटा अप्लाई करो, तो cos थीटा इज इक्वल टू बेस बाय हाइपोटेन्यूज। बेस को ले लो सपोज B और हाइपोटेन्यूज पे क्या है VB, तो फिर VB को क्रॉस मल्टीप्लाई करते हो तो VB cos थीटा इज इक्वल टू बेस, राइट। तो ये जो बेस वाला पार्ट है ये बन गया VB cos थीटा। B मतलब बीटा, क्या B मतलब क्या है? ये स्मॉल b मतलब सिर्फ ये बेस, बेस बाय cos थीटा इक्वल टू बेस बाय हाइपोटेन्यूज, मतलब बेस बाय VB इधर आ जाएगा तो VB cos थीटा इक्वल टू बेस। फिर हम लोग को उस पार्ट का लेना था इसलिए हम VA माइनस VB हाँ करेक्ट, ठीक है। तो ये पार्ट हो गया VB cos थीटा, तो ये पूरा तो VA है, तो ये वाला पार्ट हो जाएगा VA माइनस VB cos थीटा, VA माइनस VB cos थीटा। हाँ, और ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा VB sin थीटा। कौन सा VA माइनस ये वाला पार्ट VB कौन सा है? VB ये है, ये VA है, ये वाला आया VB cos थीटा, हाँ। ये पूरा VA है, तो ये वाला पार्ट VA माइनस VB cos थीटा आएगा कि नहीं? वो वाला कैसे आएगा? वो तो पैरेलल है ही नहीं। पैरेलल है नहीं मतलब ये पार्ट VB cos थीटा है तो हाँ ये पूरा VA है तो हाँ तो ये VA माइनस VB cos थीटा आएगा कि नहीं? वही बोल रहे हैं। और इधर देखो, और यही ट्रायंगल से ये वाला VB sin थीटा आएगा कि नहीं? बिकॉज sin थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। सर हम ये जो वर्किंग किया ना आपने, हम ऐसे भी तो बोल सकते हैं कि थीटा तो वहां से लगा हुआ है ना। पहले एक बार ये वाला समझ लो नहीं तो बहुत कंफ्यूजन होगा। अच्छा हाँ, देखो उसी ट्रायंगल में अगर हम sin थीटा लेते तो ये इसको अगर परपेंडिकुलर मानते P तो sin थीटा हो जाएगा परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, मतलब P बाय VB, और फिर VB को इधर मल्टीप्लाई कर दो तो परपेंडिकुलर इक्वल टू VB sin थीटा आएगा कि नहीं? ठीक है, VB sin थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर मतलब वो ना ये वाला साइड। हाँ। तो इस ट्रायंगल में ये वाला जो साइड है ये हो गया VB sin थीटा, ठीक है। तो अब देखो, अब ये वाला ट्रायंगल में जब हम tan बीटा लेंगे तो tan बीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस, ये tan बीटा हो जाएगा परपेंडिकुलर बाय बेस, तो VB sin थीटा ये परपेंडिकुलर है VB sin थीटा डिवाइडेड बाय ये बेस है VA माइनस VB cos थीटा। आया था कि नहीं? तो हो गया tan बीटा इज इक्वल टू VB sin थीटा बाय VA माइनस VB cos थीटा, तो बीटा हो जाएगा tan इनवर्स ऑफ दिस। हो गया एंगल मेजरमेंट। ठीक है, अब बस एक दो चीज लिखने का है।
स्पेशल केस थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। हाँ 0 हो जाएगा। अगर थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री होगा तो फिर देखो यहाँ पे cos 180 हो जाएगा। VAB क्या आएगा देखो, रूट ओवर VA स्क्वायर प्लस VB स्क्वायर माइनस 2VAVB। देखो ये आएगा कि नहीं? थीटा को अगर 0 कर देंगे तो फिर यहाँ पे cos 180 माइनस 0 मतलब cos 180 हो जाएगा। cos 180 का वैल्यू होता है -1, तो VA स्क्वायर प्लस VB स्क्वायर माइनस 2VAVB, राइट? दिस इज नथिंग बट VA माइनस VB होल स्क्वायर। हाँ तो VA माइनस VB। हाँ तो यहाँ पे आ जाएगा VA VB का डिफरेंस। यहाँ पे आ जाएगा VA VB का डिफरेंस, VA माइनस VB एंड थीटा इज इक्वल टू अगर हम लेंगे 180 डिग्री। सर ये माइनस VB अगर होगा तो वो एक साइन दिए थे ना ऐसे करके, वो डिफरेंस वाला साइन। हाँ वो होगा तो यहाँ पे हम मेजर कर रहे हैं वेलोसिटी ऑफ A विद रिस्पेक्ट टू B, तो वो VA माइनस VB होगा। अच्छा हाँ क्या क्या किसका डिफरेंस है सर? किसका डिफरेंस का सही? वेक्टर में तो यहाँ पे वो क्यों नहीं? डिफरेंस ऑफ टू वेक्टर्स में जो दिए थे, यहाँ पे क्यों नहीं, वो क्यों नहीं हो रहा? तुमको याद है वो क्या था? नहीं। नहीं, पहले वो देखना। अच्छा आप देखो थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री अगर होगा, थीटा इज इक्वल टू 180 अगर होगा तो फिर क्या हो जाएगा? cos 180 माइनस 180 मतलब cos 0, cos 0 का मतलब +1, तो ये हो जाएगा रूट ओवर VA स्क्वायर प्लस VB स्क्वायर प्लस 2VAVB। तो A प्लस B होल स्क्वायर। तो VAB का मैग्नीट्यूड हो जाएगा रूट ओवर VA स्क्वायर, 180 लेंगे कैसे? अगर होगा थीटा का होगा 180 होगा फिर यही तो इधर 180 हुआ तो समझा। अरे तो नहीं cos 180 माइनस थीटा जो है ना, वो थीटा तो 90 से ऊपर ले ही नहीं सकते। ये कौन बोला तुमको? हम लेते हैं एक्यूट पर ले सकते हैं। हम एक्यूट को लेकर के उसको बोलते हैं बट वो ट्रू होता है सबके लिए। तो हाँ। अच्छा तो cos 0 डिग्री का वो वैल्यू 1 है, cos 0 का वैल्यू +1 होता है। और वेक्टर्स के बीच में 180 VA और VB के बीच में इस तरह से होगा जैसे ये वाला सिचुएशन है, एंटी पैरेलल, और थीटा इक्वल टू 0 डिग्री मतलब ये वाला सिचुएशन पैरेलल इन द सेम डायरेक्शन। तो यहाँ पे थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री होने से ये हो जाएगा रूट ओवर VA स्क्वायर प्लस VB स्क्वायर प्लस 2VAVB, तो ये हो जाएगा रूट ओवर VA प्लस VB होल स्क्वायर। तो इसका आंसर आएगा VA प्लस VB, इसका आंसर आएगा VA प्लस VB। देखो यहाँ पे ठीक वही सिचुएशन हो गया जो हम यहाँ पे एक्सप्लेन किए थे। हाँ। जब सेम डायरेक्शन में दोनों वेक्टर है तब रिलेटिव वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड है दोनों का डिफरेंस, हाँ। और जब ऑपोजिट डायरेक्शन में दोनों वेक्टर है तो फिर रिलेटिव वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड है दोनों का सम, राइट? हाँ। तो वेक्टर इक्वेशन इन जनरल यही रहेगा बट मैग्नीट्यूड इस इक्वेशन से आएगा फॉर डिफरेंट कंडीशंस। हाँ। समझ में आया? ये है रिलेटिव वेलोसिटी का मेन कॉन्सेप्ट। होगा।